ये शीमेल फीमेल ये सिर्फ जेलसी है, ये बकवास है, ये घटिया सोच है लोगों की और मुझे इन सारी बकवास से कोई फ़ायदा ही नहीं, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शीमेल फीमेल शीमेल लख लानत इन्हां लोगां ते। ना मैं लोगों के साथ बिस्तरों पे सो सकती हूँ, ना मैं नंगा हो सकती हूँ, ना मैं उन लड़कियों में से हूँ। हमारी फ़ील्ड की हर लड़की अवेलेबल है, पैसे पे हर चीज़ बिकती है और मिलती है। हमारी लड़की आती है फ़ील्ड में तो यहाँ तक कि स्टारों के साथ भी सो जाती है, प्रोड्यूसरों के साथ तो 1 मिनट लगाती हैं। बेडरूम स्टार होती हैं ना वो। लड़कियां जो है फंक्शंस भी कर लेती हैं और जैसे प्राइवेट फंक्शन होते हैं या फैंस वगैरह के साथ उनका जो है वो खर्चा ये सारे मामला निकल आते हैं। घर लेके जाएंगे तो लूटेंगे। इनर पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान थिएटर इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा खूबसूरत कैफ मौजूद है। आज उनसे गुफ्तगू करते हैं और कुछ सवालात जो आवाम सुनना चाहती है वो उनसे करते हैं और कुछ उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में और कुछ इस फील्ड के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं कैफ जी? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक। अच्छा कैफ जी, सबसे पहला मेरा सवाल जो कि लोग सुनना चाहते हैं आपके बारे में कि खूबसूरत कैफ जो है ये क्या है? क्या है मतलब क्या? लोग ये कहते हैं कि ये शीमेल है, कुछ लोग ये कहते हैं ये फीमेल है। ये सवाल बहुत अहम है इस हवाले से। इस हवाले से मैं पहले भी 2-3 इंटरव्यू कर चुकी हूँ, आपने शायद यूट्यूब पे देखा होगा और मैं नहीं समझती कि मैं अपने बारे में लोगों को बताऊँ। मैं क्यों अपनी सफाइयाँ किसी को पेश करूँ? मैं जो हूँ सबको पता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं लड़की हूँ, ये शीमेल फीमेल ये सिर्फ जेलसी है, ये बकवास है, ये घटिया सोच है लोगों की और इतना भी कोई अंधा नहीं होता और ना देखने वाले इतने अंधे हैं कि मुझे पहचान ना सकें। जो शीमेल हमारी फील्ड में है उन सबको सबका पता है और जो होता है वो छुपाता क्यों है? उसे छुपाने की ज़रूरत ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं लड़की हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने लड़की पैदा की और मुझे इन सारी बकवास से कोई फ़ायदा ही नहीं, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि इसी एक वर्ड्स ने मुझे इतना मतलब मुझे हिट कर दिया है कि मतलब मुझे लोगों ने डिस्कस कर के मुझे जो है ये मकाम मुझे मिल गया है और मैं बहुत खुश हूँ, हैप्पी हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या बकवास करता है। फील्ड में आपके इख्तलाफात इतने क्यों हैं जिसकी वजह से ये बातें निकलती हैं? इसकी वजह क्या है? इसके पीछे असल वजह क्या समझती है आप? इसके पीछे मेरे ख़्याल से असल वजह यही है जो सदियों से होता आ रहा है कि जेलसी होती है। जब अल्लाह ताला किसी को कोई मकाम अल्लाह ताला ने देना हो तो उसके मुखालिफ होते हैं, उससे उसकी मुखालफतें होती हैं, बातें होती हैं और मैं ये समझती हूँ कि ये जेलसी है लोगों की और मैं चाहती हूँ लोग करते रहें। थैंक यू। अच्छा खूबसूरत है कि आपने जो ड्रामे का आगाज़ है वो गुजरांवाला से किया है या किसी और सिटी से? नहीं, मैंने गुजरांवाला से किया है। हाँ। गुजरांवाला, लाहौर, पिंडी और मुल्तान, इन 4 स्टेशन में कहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा लगा काम करके और कहाँ की आवाम जो है वो पज़ीराई और डांस को और काम को समझती है? मुझे सारी मतलब जो ऑडियंस मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर सबकी ऑडियंस काम को समझती है। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं ये समझती हूँ कि फैसलाबाद की जो ऑडियंस है वो काम को बहुत ही बारीकी से देखती है और समझती है। और उसके बाद जो गुजरांवाला तो फिर है ही सारे फ़नकारों का माशाल्लाह हमारे बहुत बहुत मारूफ़ और बहुत जो जितने भी स्टार काफ़ी स्टार जो है हमारे वो गुजरांवाला से जैसे सहील अहमद साहब। तो गुजरांवाला की पब्लिक और मैं गुजरांवाला का इसलिए थैंक्स क्योंकि मैंने वहाँ से स्टार्ट किया और मुझे जितनी भी इज़्ज़त मिली है उसी शहर से मेरा नाम जो है बाहर निकला। लोगों का लाहौर से निकलता है, मेरा गुजरांवाला से निकला। अच्छा मैं खूबसूरत कैब, अगर खूबसूरत कैब आज थिएटर इंडस्ट्री में ना होती तो क्या होती? अगर मैं इंडस्ट्री में ना होती तो मैं हाउसवाइफ़ होती जो होना चाहिए। अच्छा, हाउसवाइफ से याद आ गया, अब आपसे ये सवाल भी कर रहे हैं, शादी का कब तक कराता है? शादी का इरादा तो दिल तो करता अभी कर लूँ। कौन रोक रहा है फिर? नहीं, रोक कोई नहीं रहा, कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं ऐसी जिनकी वजह से मैं अभी ख़ामोश हूँ। इंशाल्लाह जल्द जो है वो शादी के जो है निगाड़े बजा देंगे हम फ़ील्ड में। कैसा हम सफ़र चाहिए या अभी तलाश करना है या मिल गया है? नहीं अभी कैसा हम सफ़र चाहिए मतलब इंसान को कैसा चाहिए? केयरिंग ये तो इंसान होना आप बता चाहिए। सकती हैं ना कि नहीं मैं एक ये सोच बता रही हूँ सबकी जो सबकी ख़्वाहिश होती है कि केयरिंग इंसान होना चाहिए, आपकी केयर करने वाला, इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। कोई फ़िक्र करने वाला आपका हो। कोई है अभी तक आपका फ़िक्र करने वाला या नहीं?
सारे फ़िक्र करते हैं, आप नहीं करते? आप फ़िक्र ना करते तो यहाँ कैसे आते? हम तो इंटरव्यू तक का फ़िक्र करते हैं ना, लेकिन जी, काफ़ी बात अरसे के बाद आपको भी मैंने देखा और माशाल्लाह बड़े-बड़े इंटरव्यूज़ आप करते हैं, बड़े-बड़े लोगों के राज़ फ़ाश करते हैं आप। आपका कोई ऐसा राज जो अभी तक फ़ाश ना हुआ हो? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई ऐसा राज़ है ही नहीं जो फ़ाश हो। लोगों की बड़ी कोशिश है कोई इसका स्कैंडल बाहर आए, कोई इसकी बात बाहर आए। बस एक ही बात को शीमेल, फीमेल, शीमेल लख लानत इन्हां लोगां ते। बस इसके अलावा कोई बात ही नहीं है लोगों के पास मेरे मेरे मतलब मेरे हवाले से। और इसके अलावा मैंने कोई ऐसा काम किया ही नहीं है कि मतलब कि लोगों को कोई बात नहीं मिली तो लोगों ने इस बात को पकड़ लिया। और माशाल्लाह हमारी बहुत बड़ी-बड़ी स्टारें, बहुत बड़े-बड़े हमारे स्टार फीमेल, मेल जितने भी हैं मेरे बारे में इस तरह की बातें बोलते हैं और मुझे सबका पता है। और मैं कहती हूँ और बोलो ताकि आप लोग मुझे डिस्कस करोगे तो खूबसूरत कैफ स्टार बनेंगी। नहीं, बात मैंने पहले भी ये सवाल किया, यही बात जो अभी आपने कही कि बहुत से स्टार जो हैं, वो आपके बारे में ऐसा बोलते हैं, क्यों बोलते हैं वो? उनको आपसे क्या खतरा है? मैं बताती हूँ उनको मुझसे कोई खतरा नहीं है ना मैं कोई ऐसे उन्हों दी हरकत मतलब कीती है उन्हों दे नाल मतलब मैं ऐसी कोई बात नहीं बोलना चाहती लेकिन खतरा कोई नहीं है बस ये है कि मैं सिर्फ अपना काम करती हूँ काम को ही तरजीह देती हूँ काम करके घर जाती हूँ ना मैं लोगों के साथ बिस्तरों पे सो सकती हूँ ना मैं नंगा हो सकती हूँ ना मैं उन लड़कियों में से हूँ सिर्फ यही एक रीज़न है मेरी नज़र में। अच्छा, शुरू में आपके बारे में बातें हुई कि आपको जो फ़ील्ड में है वो फलाँ बंदा लेकर आया, फिर आपके बारे में कुछ बातें हमें सुनने तक जो मिली कि कोई थिएटर मालिक है जिसके साथ आपकी अच्छी दोस्ती है, जो आपको आगे लेकर आ रहा है और हमेशा उस थिएटर में आप मेन पे काम करती रहीं। इन बातों में कितनी सदाकत है? नहीं ये सारी बातें फेक हैं किसी मैंने पहले बात की है पहले ही ये इस बात का जवाब दे दिया है कि मैं इस तरह के काम नहीं कर सकती अगर कर सकती होती तो मैं 8 साल हो गए मुझे फील्ड में मैं 4-5 साल में ही ये मकाम हासिल कर लेती जो अब आके मुझे मिला एक बात दूसरी बात ये है कि ये बिल्कुल फेक बातें हैं कोई रिलेशन नहीं था कोई किसी के साथ कुछ नहीं था मेरी एक फ्रेंड थी जो फील्ड में थी मदिया चौधरी वो उसकी डेथ हो चुकी है गुजरांवाला में मैं करती हूँ उसके साथ उसकी वजह से मैंने स्टार लिया और मैंने अपने ही बलबूते पे मैंने अपनी ही मेहनत से और मैं यहाँ तक कि मैं अपनी ड्रेसिंग अपनी पेमेंट में से बनाती हूँ लड़कियाँ तो फ़ैनों से बनवाती हैं मैं किसी के बारे में इसलिए कुछ बोलना ही नहीं चाहती इसके अलावा कोई भी सवाल आप कर सकते हैं नो प्रॉब्लम। नहीं, मैं भी किसी के बारे में आपको बुलवाना भी नहीं चाहता कि आप किसी को बुरा भला कहें। नहीं बुरा भला नहीं है ये हमारी फील्ड में है ना कि मतलब ड्रेसिंग कहीं से बनती है मेकअप कहीं से आता है मुझे सारा कुछ अपनी पेमेंट से करना पड़ता है क्योंकि मैं इस तरह के काम करती नहीं और मेरे बारे में ये सवालिया निशान भी इसी वजह से क्योंकि ना लोगों ने मुझे मुझे मैं किसी ने मुझे हासिल किया ना कोई मेरे बारे में ये डिसाइड कर सका है कि शायद इसके अंदर ऐसी कौन सी बात है कि हमारी फील्ड की हर लड़की अवेलेबल है पैसे पे हर चीज़ बिकती है और मिलती है क्या इससे पैसा अच्छा नहीं लगता पैसे के लिए इस फील्ड में हो ना लेकिन मैं चाहती हूँ पैसे के साथ साथ मेरी इज़्ज़त भी सेफ रहे। जैसे अभी आपने बात किया कि पैसे पे हर चीज़ मिलती है और आपने कहा कि कुछ जो यहाँ की फील्ड की लड़कियाँ हैं वो पैसे पे अवेलेबल हैं। जी है, बिल्कुल। इसमें कोई गलत बात तो नहीं मैं कर रही, मिलती हैं सबको। मैं ऐसी नहीं हूँ बस, मैं अपने बारे में बोलूँगी, किसी को कुछ नहीं कहूँगी। नहीं, आपने कह भी दिया कि कहती हो किसी को कुछ भी नहीं कहोगे, अब आपने इतनी बड़ी बात कही कि इस फील्ड की लड़कियाँ अवेलेबल हाँ, हैं। तो मिलती हैं, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है, मिलती हैं। आप क्या मेरे मुँह से निकलवाना चाह रहे हैं? जैसे आप अभी कहा कि लड़कियाँ अवेलेबल हैं, हुँ। तो क्या आपकी फील्ड उन लड़कियों की वजह से बदनाम नहीं हो रही फिर? जो नहीं अवेलेबल हैं, लाज़मी बात है सारी तो नहीं होंगी, ठीक है? जो नहीं अवेलेबल है। ज़ाहिर-सी बात है ये कैटेगरीज़ है ना मतलब हर लड़की भी नहीं अवेलेबल होती, कुछ लड़कियाँ होती भी हैं और स्कैंडल आपके सामने ही काफ़ी सारे माशाल्लाह यूट्यूब खोलें तो कितने सारे मिल जाते हैं लड़कियों के आते रहते हैं। तो मैं उस हवाले से बात कर रही थी कि मेरा इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने किसी के साथ जैसे कि हमारी लड़की आती है फील्ड में तो यहाँ तक कि स्टारों के साथ भी सो जाती है, ठीक है? प्रोड्यूसरों के साथ तो 1 मिनट लगाती हैं और प्रोड्यूसर भी माशाल्लाह उसको उठा के तो 1 मिनट में स्टार बना देते हैं, उसके मन ही मन में ना, बेडरूम स्टार होती है ना वो, तो इसलिए। जैसे अभी आप आपने मेरी कहा बात पे हँसना। नहीं, जैसे अभी आपने कहा है कि प्रोड्यूसर जो है वो स्टार बनाते एक चीज़ देखने में आई कि जिस अदाकारा के प्रोड्यूसर के साथ तल्लुकात अच्छे होते हैं या प्रोड्यूसर की पसंद होती है, उसकी तस्वीर भी बड़ी लग जाती है, उसको गाना भी मेन पे मिल जाता है। इसकी असल वजह क्या है कि क्यों ऐसा क्यों होता है? उसमें हक तलफ़ी नहीं होती जो कि सीनियर हैं या जो काम करने वाले उनकी? नहीं, उसमें ये है ना कि जितनी लड़कियाँ सारे प्रोड्यूसर भी एक जैसे नहीं हैं, कुछ लोग काम को तरजीह देते हैं, अपने बिज़नेस को तरजीह देते हैं, ठीक है?
तो ज़ाहिर-सी बात है जिसने पैसे भरे हैं प्रोड्यूसर ने उसे काम चाहिए, उसे पता होता है कौन-सी लड़की कहाँ पे। लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि लड़की के साथ रिलेशन होते हैं जैसे प्रोड्यूसर हैं पीछे सपोर्ट करने वाले, तो उनके ताल्लुकात हैं, तो इस वजह से उसको हाइट मिल जाती है लड़की। अच्छा, एक और बात है खूबसूरत साहब, आज से कुछ अर्सा हम पहले चले जाएँगे जबकि थिएटर में एक फैमिलीज़ आया करती थी। उस वक़्त जो प्रोड्यूसर होते थे, फ़नकारों को तो पता ही नहीं होता था कि प्रोड्यूसर कौन है, उसकी शक्ल क्या है। हुँ, हुँ, हुँ। तो अब ये भी देखने में आया है कि प्रोड्यूसर बैक स्टेज पे ही बैठा होता है। हुँ, हुँ। तो क्या फ़र्क समझती हैं आप उन प्रोड्यूसर में और जो अब प्रोड्यूसर आ रहे इन बारे में? मैं ख़ज़र साहब वो बात इसलिए मुझे सिर्फ़ मैंने सुनी हुई है बात है कि वो वहाँ पे जो अभी भी निकाल के हम देखते हैं ना क्लिप पुराने, तो वहाँ ड्रामे का मज़ा आता है और फ़ैमिलीज़ ज़्यादा होती है और मतलब तब लोगों को नहीं पता होता था लेकिन मैं तब इस फ़ील्ड में नहीं थी मुझे तो अभी 7 साल हुए हैं 8 साल। तो ये है कि वहाँ पे ड्रामा खाली ड्रामा होता था जब मैंने गुजरांवाला में सॉन्ग बंद थे जब मैंने स्टार्ट किया, तो मैंने डांस से स्टार्ट ही नहीं किया। मैंने खाली लाइनों से और शो पैक होते थे, रॉक्सी थिएटर कितना बड़ा थिएटर है, शो पैक होते थे। सिर्फ़ पब्लिक ड्रामा सुनने आई है, देखने आई है। लेकिन सॉन्ग जो है उसके बाद स्टार्ट हुए 1-2 साल बाद। वो पब्लिक जो कि उस जैसे आपने कहा कि ड्रामा देखने आई, वो अब रुठ चुकी है। उनको रुठाने में या उनको थिएटर से दूर करने में आपकी नज़र में कौन से अवामल है और किन लोगों का कसूर है? मैं ये कहूँगी कि मैं अब किसका कसूर निकालूँ, सबका ही कसूर होता है करने वालों का और करवाने वालों का, दोनों का ही कसूर होता है। अगर वो हो रहा है, बर्गर हो रहा है, उसको रोका जाए। अगर जो कर रही है, वो ना करे, वो सोचे कि मैं अपने काम को तरजीह दूँ। तो मेरे ख़्याल में अब बहुत चेंज आ चुका है। मैं तो जितने भी मैंने ड्रामे किए हैं, जो भी मैं प्ले कर रही हूँ, मेरे ख़्याल में पब्लिक फैमिलीज़ को भी आना चाहिए। बहुत अच्छे ड्रामे भी हो रहे हैं, ये नहीं है कि कुछ ऐसी जगहों पे होते हैं, जैसे फैसलाबाद में भी ड्रामा होता है, गुजरांवाला में ख़ासकर ड्रामा होता है, तो लाहौर में मैं कम करती हूँ। लाहौर के हवाले में मैं कुछ नहीं कह सकती। लाहौर में ड्रामा क्यों कम करती है, वजह? लाहौर में ड्रामा इसलिए कम करती हूँ कि यहाँ पे भी कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं जैसे आर्टिस्टों के लाहौर में ये समझ लें कि मैं इसलिए कम करती हूँ कि मुझे लाहौर मैनेजमेंट नहीं मेरी होती, सीधी बात है पेमेंट की। यहाँ पे पेमेंट कम है, आउटडोर से आता है। तो इसलिए मैंने अभी पहले बताया कि जैसे कि मैं अपनी पेमेंट से सब कुछ करती हूँ, तो मुझे इसलिए बाइक जो है आउटडोर सूट करता है। अच्छा, जो लड़के यहाँ पे काम कर रही हैं, जैसे आपने कहा तो पेमेंट यहाँ पे कम है, लड़के तो नहीं वो मैनेज किस लड़कियों तरह करती? ये मैंने जो इस तरह करती हूँ क्योंकि काफ़ी लड़कियाँ जो है फंक्शंस भी कर लेती हैं और जैसे प्राइवेट फंक्शन होते हैं या फैंस वगैरह के साथ उनका जो है वो खर्चा ये सारे मामलात निकल आते हैं। आप फंक्शन क्यों नहीं करती और आप फ़ैन क्यों नहीं रखती? फ़ैन मैं क्यों नहीं रखती मैं अपने फ़ैनों से बहुत प्यार करती हूँ, मैं एप्रिशिएट करती हूँ लेकिन थिएटर की हद तक। और मैं ये मेरी अपनी सोच ये है कि तब तक आर्टिस्ट आर्टिस्ट है जब तक आप उसको सेट पे देख रहे हो। अगर आप उसके साथ यूँ जाके बैठ जाओगे तो वो आपकी टिकट नहीं लेगा। अल्लाह पाक जननसीब करे मुझे अमानुल्लाह साहब ने ये बात समझाई थी। अच्छा, एक चीज़ और है कि मैंने देखा है, अक्सर सुना भी है कि फ़ैन बनते हैं और 1 हफ़्ते बाद जनाब वही फ़ैन उनके घर तक पहुँच जाते हैं। इसके पीछे आपकी नज़र में क्या वजह है? इसके पीछे ज़ाहिर-सी बात है घर लेके जाएँगे तो लूटेंगे। इसके पीछे यही वजह है कि बच्ची थोड़ी अवाम सारी समझदार है, सबको पता है कि इसके पीछे यही वजह है कि उसको सबसे पहले घर लेके जाना है तो फिर ही उसको लूटना है। अच्छा, आप अपने फ़ैन के लिए क्या मैसेज देंगी? इनर पाकिस्तान के नाज़रीन के लिए क्या मैसेज देंगी? इनर पाकिस्तान के सबसे पहले नाज़रीन से मैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है और ये खिज़र साहब एक ऐसे इंसान हैं जो आर्टिस्टों के आपको राज़ बताते हैं, ऐसी-ऐसी बातें आपको दिखाते हैं कि आपकी सोच है। मुझे भी नहीं पता होता, मैं खुद निकाल के देखती रहती हूँ और अपने जितने फ्रेंड एंड फैन्स हैं उनके लिए मैं यही कहूँगी कि थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत शुक्रिया। खूबसूरत कैफ़ बनाने में सबसे बड़ा हाथ आप सबका है, ऐसे ही प्यार करते रहें मुझे लाइक करते रहें और मेरे ड्रामे देखते रहें। थैंक यू। अच्छा, ये आखिरी सवाल चैनल के हवाले से। कुछ लोग ये कहते हैं कि इनर पाकिस्तान जो है ये जी अपना चैनल फ़नकारों की जो राज़ है या उन पे इल्ज़ामात लगा देता है। आपने पहले भी इंटरव्यू दिए, पहले भी आपके 1-2 मसले जो थे वो हम लोगों ने चलाए। आपकी नज़र में क्या कहती हैं कि हमारा चैनल ओवरऑल कैसा है? नहीं, मेरी नज़र में आपका चैनल बहुत अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, आप लोगों ने कहाँ से राज़ निकालने हैं, अगर किसी की कोई बात होगी, तो ही आप सामने लाएँगे ना, अपने पास से तो आप बना नहीं सकते। अगर मेरी कोई बात होगी, जैसे आपने आके मुझसे सवाल किया, तो ये है कि मेरी आपने कहीं से बात सुनी, आके आपने सवाल किया, तो किसी की बात होती है,
तो ही सामने इनर पाकिस्तान लेके आता है, ऐसे किसी पे इल्ज़ाम या धब्बा नहीं लगाता, ये गलत बात बहुत मेहरबानी जी। है। ओके जी, थैंक यू। जी, तो नाज़रीन आपने खूबसूरत कैब की बातें सुनी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इंटरव्यू ज़रूर पसंद आएगा। मुझे और खूबसूरत कैब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। इनर पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।